हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो लास्ट वीडियो जो थी ना, उसमें हमने सेकंड यूनिट के अंदर जो IMBIC जो टेस्ट है उनको हमने कवर करा था। प्लेलिस्ट को एक तरफ से वॉच करते आना। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करें, जो कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट, डिमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यानी कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, चारों पांचों, वो हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या कवर करेंगे वो अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए नोट्स सारे आपको फार्मेसी वाला ऐप में मिलेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सारे एक तरफ से वॉच करते आ सकते हैं वहां से, और नोट्स भी आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन है, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, 2 मार्क्स में ऐसे आ सकता है। इसके अलावा राइट प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ये 7 मार्क्स में है। सेम यही क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है। कब सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट मोइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, है ना, वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे देखोगे गिव द प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आ कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक पे आते हैं कि क्या है स्टेरिलाइजेशन। समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे थोड़ा मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको पुराने दिन की। जैसे कि आपने अगर लॉकडाउन को देखा हो, देखा ही होगा आपने। तो लॉकडाउन के केस में क्या होता था, आपने देखा था ना कहीं आपके आसपास या कहीं और भी, कि जब किसी को कोरोना हो जाता था तो जो पूरा जो एरिया जो होता था ना उसको हम बंद कर देते थे। कोई वहाँ पे आ जा नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज उसको भी वो चांस है कोरोना होने के। या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ होती थी उसको हम साफ सफाई करते थे, कुछ केमिकल्स वगैरह जो थे उनका छिड़काव करते थे, है ना। यानी कि उसी को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा बैक्टीरिया हुआ और हमारा वायरस हुआ, है ना, और इसके अलावा फंगस हुआ, फंगाई वगैरह और एल्गी वगैरह, तो वो जो सारी चीज़ें ना उनको हमने रिमूव कर देना है टोटली। या तो किल कर दो, या फिल्टर कर दो, या मतलब हटा दो उस एरिया से। वही प्रोसीजर हमारी स्टेरिलाइजेशन। समझ आ गया? मतलब वर्ड है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लॉकडाउन वाला ही समझना, कि वहाँ पे हम पूरे एरिया को रोक देते थे, वहाँ पे साफ सफाई अच्छी तरीके से करते थे कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह वहाँ से मर जाए या हट जाए। वही है स्टेरिलाइजेशन। तो सिंपली क्या है, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस फ्रॉम सरफेस और फूड और इक्विपमेंट। कहीं से भी, फूड से हो, इक्विपमेंट से हो, किसी सरफेस से हो, किसी भी चीज़ से हो, बस बैक्टीरिया, वायरस, उनको सबको हटाना है। वही हमारी प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन। तो ये जो स्टेरिलाइजेशन जो होता है, इसके कई मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि वही देखिए हमारे सिलेबस में है। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड है। तो ये जो मेथड्स हैं उनका प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वही हमने बारी बारी से देखते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला देखिए फिजिकल मेथड। अच्छा, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो हमारी फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो नेचुरल सोर्सेज वगैरह जो होते हैं वहीं से जो चीज़ें हमको मिलती हैं, तो उसके थ्रू हम कैसे स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड में हम यूज़ करते हैं हीट का। हीट यानी कि आग वगैरह, फायर वगैरह, गर्म स्टीम का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा ना होगा कि हीट जो है, जैसे कि कोई भी हमारा बैक्टीरिया हुआ, अगर हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अगर टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ कर दें, तो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह किल हो जाते हैं, है ना। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, अपने वाटर को बॉईल करते हैं, उनको स्टेराइल करते हैं, है ना। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है 2 तरीके से हमारे स्टेराइल किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड में, जो कि है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, एक है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। कॉन्सेप्ट समझिए, जो हीट जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। हीट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ड्राई एंड मॉइस्ट। ड्राई का मतलब क्या है, जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो, वाटर एब्सेंट हो। मॉइस्ट क्या है, जिसमें थोड़ा बहुत वाटर भी हो, है ना, वाटर वेपर्स हो। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखिए मोमोज खाए होंगे कभी ना कभी, है ना। मोमोज 2 टाइप्स के आते हैं ना मोमोज, एक स्टीम वाले होते हैं, एक फ्राई होते हैं, स्टीम एंड फ्राई। तो स्टीम का मतलब क्या होता है, ये वो मोमोज होते हैं जिसको हम, जैसे वाटर वगैरह हम भरा होता है उसके ऊपर
को जो भी हमारे मोमोज हैं उनको हम रख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मोमोज है, तो ये जो स्टीम होती है भाप जो होती है उनसे वो सिकते हैं, या बोले तो उनसे वो बॉयल होते हैं, ये हमारे स्टीम कहलाते हैं। ड्राई में क्या होता है, या बोले तो फ्राई में क्या होता है, उसमें हम डायरेक्टली जो हमारा कोई भी हमारा ऑयल वगैरह उसमें हमने मोमोज को डाला और फ्राई करके दे दिया। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्टली हीट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, और उससे क्या होता है हमारा जो भी है स्टरलाइजेशन होता है। उसका एग्जाम्पल है हॉट एयर ओवन, जो कि एक इक्विपमेंट है जो कि इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दिखाए थे ना, जैसे कि यहाँ पे देखोगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एंड डिफ्रेंशिएट मोइस्ट एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, एंड यहाँ पे देखोगे गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट हीट स्टरलाइजर। तो ये वही तो है, दोनों यही तो है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ड्राई आपको समझ आएगी जिसमें हम डायरेक्टली हीट अप्लाई करेंगे। दूसरा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसमें जो है वेपर्स का हम यूज़ करेंगे, हॉट एयर का यूज़ करेंगे, यानी कि स्टीम का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम मोमोज स्टीम वाले बनाते हैं तो वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन होगा वो हमारा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होगा। इसमें जो इक्विपमेंट है वो है ऑटोक्लेव। दोनों इक्विपमेंट आपने जरूर लैब के अंदर देखे हो, ना भी देखे हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद उनको देखने जाने लैब में घूमते फिरने, अगर नहीं भी मतलब कॉलेज वाले दिखा रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आगे हम देखेंगे बारी बारी से। सेकंड है देखिए वो केमिकल मेथड। केमिकल यानी कि केमिकल्स का यूज़ करके भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। आपने देखा ना होगा, हम इथेनॉल अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, फर्श वगैरह को साफ करने के लिए, तो वो एक मेथड है। इसके अलावा हम गैस का भी यूज़ करते हैं, तो गैस भी हमारा केमिकल होती है। तो इस तरीके से एक हमारा मेथड है। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन क्या होता है, हमारी रेज होती है ना, अल्फा गामा यूवी रेज आई आर रेज, तो ये जो सारी रेज होती है ना उनसे हम रेडिएशन कराते हैं जिससे बैक्टीरिया को किल करवाते हैं। तो एक ये मेथड है। इसके अलावा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या होता है, इसमें एक्चुअली में हम बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, इसमें हम एक ऐसी मतलब मेथड अप्लाई करेंगे जिससे कि बैक्टीरिया हमारे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, जो कि फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि इसमें हम कुछ फिल्टर मेम्ब्रेन वगैरह यूज़ करके बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सेपरेट करेंगे, जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा मटेरियल है। तो चारों यहाँ पे मेथड्स हैं। तो फिलहाल की जो वीडियो है ना उसमें हम सिंपली जो पहला है ना ड्राई हीट स्टरलाइजेशन उसको देखने वाले हैं। पूरा हॉट एयर ओवन, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ देखने वाले हैं, बिकॉज अदरवाइज आगे मैं बढ़ाता हूँ वीडियो को, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसको मैं सेपरेट कवर करूँगा, इसको सेपरेट कवर करूँगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट ही हो जाएगी। तो देखते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा देखने की फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है, यानी कि ऐसे मेथड जिसमें हम हीट का यूज़ करते हैं जो भी बैक्टीरियाज उनको रिमूव करने के लिए। दो तरीके से हम हीट का यूज़ कर सकते हैं, एक हमारी मॉइस्ट हीट यानी कि वेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, एक हमारी डायरेक्टली सूखी हीट या बोल सकते हैं ड्राई हीट का भी यूज़ करेंगे। तो दो मेथड्स हुए। तो फिलहाल की वीडियो में हम देख रहे हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इन दिस मेथड ड्राई हीट इज़ यूज टू किल बैक्टीरिया। यहाँ पे हम ड्राई हीट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि सिंपली जैसे कि कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उस पर डायरेक्टली हीट डालोगे, सूरज के सामने रख दो यानी कि सनलाइट में रख दो, या फिर नीचे बर्नर लगा के यहाँ पे आग जला दो, या फिर इसको आप बॉईल कर दो, ये तीनों चारों मेथड हमारे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर आएंगे, यानी कि डायरेक्टली हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, ड्राई हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हमने कॉन्सेप्ट पता है कि टेम्परेचर बढ़ा बैक्टीरिया किल हुआ। तो हमने देखिए यहाँ पे सिंपली एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर देखिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ा यानी कि बैक्टीरिया किल हुआ, है ना। ये हमें बरसों पहले से पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कौन कौन से तरीके हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करने के, सिंपल सिंपल तरीके हैं, देखते हैं। सबसे पहले सनलाइट या बोले तो ड्राइंग। आपने देखा ना होगा कि हमारे घर में जैसे कोई भी चीज़ है उसके अंदर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, तो उसको हम धूप में रख देते हैं जिससे कि फंगस दूर हो जाए, तो वो भी एक स्टेरलाइजेशन है। इसके अलावा हमारा अनाज जो होता है गेहूं वगैरह वो ख़राब हो जाता है, थोड़ी सीलन आ जाती है, उसको ड्राई करने के लिए या थोड़ा स्टेराइल करने के लिए हम सनलाइट में रख देते हैं। अचार जो होता है उसको भी हम उसमें रख देते हैं। तो ये जो मेथड है, सिंपल से मेथड, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेरलाइजेशन कहलाते हैं। स्टेरलाइजेशन का एक मेथड है, ठीक है। तो सिंपली इसमें यही लिखना है कि इसके अंदर हम सनलाइट के अंदर जो मटेरियल उसको रख देते हैं जिससे कि जो लाइट होती है, हीट जो होती है, वो बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा एक मेथड। दूसरा है देखिए वो है रेड हीट मेथड। इसमें क्या है देखिए, आप कोई भी मटेरियल है उसको इतना हीट करें, इतना गर्म करें कि वो लाल हो जाए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या कोई भी चीज़ नहीं बच सकती, क्योंकि लाल पे तो हमारे हाथ भी जल जाएंगे। तो सिंपली वही तो मेथड है कि जो हमारी नीडल्स होती हैं लैब के अंदर, वायर्स होते हैं,
है ना, हमारी इनोक्यूलेशन ट्यूब वगैरह जो होती है, लूप वगैरह जो होता है, उसको जैसे कि मैंने दिखा रखा है, हाथ से बर्नर के नीचे गर्म किया, लाल जब तक ना हो जाए वहाँ पे सारे बैक्टीरिया मर ही जाएंगे पक्के। तो ये भी एक मेथड है हमारा। दूसरा है देखिए वो है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, सेम यही बर्नर होगा, यही चीज़ होगी। अब उसको हमने ना एक जगह रोक के नहीं रखना, इसमें क्या है एक जगह रोक के रखेंगे जब तक लाल नहीं हो जाता। इसमें हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे, बिकॉज अगर हम उसको एक जगह रोक के रखेंगे ना, तो जो हमारी स्लाइड है, कोई भी ग्लास का मटेरियल है, वो चटक सकता है, वो फूट सकता है। तो उसमें इस तरीके से हम हिलाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग। ठीक है, तो सिंपली लिखा है इन दिस मेथड ग्लास स्लाइड्स या बोले तो नाइफ ईटीसी स्टरलाइज किए जाते हैं बाई कंटिन्यूसली पासिंग ओवर फ्लेम। हम फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली उसको पास करते हैं, इस तरीके से हिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह ही रोक के रखें, जैसे यहाँ पे रोक के रखा, नहीं, इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फ्लेमिंग। तो नेक्स्ट एक मेथड है वो हमारा इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन कहने का क्या मतलब होता है कि आपने देखा ना होगा कहीं पे हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट वगैरह हो जाता है, तो उसको हम जला देते हैं, है ना। जैसे कि शहर के बाहर जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो उसको हम जलाते हैं। लेकिन जलाने के तरीके होते हैं कि हम जो बाहर जो एयर निकालेंगे ना, वो एकदम फिल्टर करने के बाद निकालेंगे। यानी कि कोई भी हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह हैं, कोई भी चीज़ लगी हुई है, हमारा फंगस वगैरह, उसको आप जला दो, राख कर दो। वही है हमारा इंसिनरेशन मेथड। इन दिस मेथड वेस्ट मटेरियल्स आर डिस्ट्रक्टेड बाई बर्निंग। सिंपल सा मेथड है। एग्जाम्पल जिसकी मैंने ये भट्टी आपको बना रखी कि नीचे आपकी फायर आग जल रही है, यहाँ पे हाँ वेस्ट मटेरियल है, यहाँ से गैस वगैरह हम फिल्टर कर रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी इंसिनरेशन। बिकॉज यहाँ भी तो हमारे कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज, वायरसेस या फंगस वगैरह किल ही तो हो रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, एक स्टरलाइजेशन का मेथड है, जो कि किस पे बेस्ड है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो हमारा बच्चा है वो है हमारा इक्विपमेंट, जो कि है हॉट एयर ओवन। अच्छा, ओवन आपने मालूम होगा जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं। ओवन अगर आपके घर पे नहीं हो तो आपने कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा अगर आप लेने गए हैं डायरेक्टली अपने मतलब वहीं दुकान वगैरह पे, तो जो पिज़्ज़ा जो बनता है ना, वो भी ओवन में रख देते हैं उसको। वो 10-5 मिनट ही रख पाते हैं उसको वहाँ पे, वो तुरंत हमारा पिज़्ज़ा जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है। 10-5 मिनट में ही वो बन के तैयार हो जाता है, वो हमारा ओवन होता है। ठीक इसी तरीके से इंडस्ट्री में या बोले तो हमारी लैब के अंदर जो हम सारी चीज़ें बनाते हैं, ड्रग वगैरह, तो उनको भी हमने कभी कभी ड्राई करना होता है, थोड़ा स्टेराइल करना होता है, या हमारे कोई भी इक्विपमेंट है उसको भी स्टेराइल करना होता है। तो उसमें हम एक ओवन ही यूज़ करते हैं, जो थोड़ा स्पेशल सा बनाया जाता है, बिकॉज वो हमारा एक लैब के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो सिंपली बात करें, ये वेस्ट होता है ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन पर ही, कि हॉट एयर ओवन इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर स्टेरलाइजेशन। एंड ये जो मेथड होता है केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हाई हीट को सहन कर सकते हो ऐसे मटेरियल। ऐसा नहीं है कि हमने रबर उसके अंदर रख दी है या फिर कुछ प्लास्टिक की चीज़ें रख दी हैं, अब उनको हम स्टेरलाइज करें वो तो पिघल ही जाएंगी, है ना। तो ऐसे चीज़ें ही हम यहाँ पे मतलब कि रख सकते हैं उसके अंदर जो हीट सेंसिटिव नहीं हो, हीट को वो सहन कर सके, यानी कि थर्मोस्टेबल। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल तो हम वही है ना कि हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कुछ घंटों के लिए। अब होगा क्या उसके बाद में, सिंपली हमारे बैक्टीरिया वगैरह किल होने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हीट अप्लाई करने का जो मेथड है ना, वो है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन आपने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा होगा, देखिए इंजीनियरिंग के अंदर। नहीं पढ़ा है तो देख लेना वीडियोस को। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये हम यहाँ पे गर्म कर रहे थे ना अभी इस चीज़ को, जैसे कि हमारी जो फ्लेम है ना वो इतने एरिया पे आ रही है, लेकिन होगा क्या ना, धीरे धीरे यहाँ से जो हीट है ना, यहाँ की जगह आपके हाथ तक भी पहुँच जाएगी। हम हाथ को तो गर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हाथ भी गर्म हो गया, हमारे हाथ को भी थोड़ी जलन महसूस होने लगी है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हुई है ना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के आदान प्रदान से ऐसे घूम घूम के, यही हमारी कहलाती है कंडक्शन। तो कंडक्शन ही मेथड पे बेस्ड होता है। देखिए स्ट्रक्चर देखना, ये है हमारा हॉट एयर ओवन। आप देखिए लैब में जाना, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कल को या परसों को जब भी आपका कॉलेज हो या फिर अब भी आप जा रहे हैं तो लैब में जाना। अगर लैब में टीचर्स भी नहीं जा रहे हैं, घूमते फिरते जाना, तो किसी न किसी लैब में आपको ये नज़र आएगा, उस पर लिखा होगा हॉट एयर ओवन। खोल के देखना, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, खोल के देखना क्या है उसमें, तो सिंपली आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा देखने के बाद ही। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है, ये ऊपर थर्मामीटर लगा होता है जो कि हमको बताएगा कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ट्रेज होती हैं इस तरीके से, ये फैन लगा होता है जो कि जो गर्म एयर यहाँ पे बनते है उसको फैलाता है। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर है, टेम्परेचर कितना रखना है, टाइमर कितने टाइम के लिए रखना है। डोर होता है आपका, ये थोड़ा मतलब अच्छा समझा जाता है, डबल मतलब कि डबल चीज़ इसमें लगे होते हैं, इंसुलेटर की तरह जो काम करता है।
और यहाँ पे एक होता है वेंट, जो लास्ट में गर्म एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब ये सबको समझेंगे हम वर्किंग में, पूरी मतलब मेथोडोलॉजी में। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो ये एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा होता है इसके अंदर कि वो हीट जनरेट करता है। जैसे हीट जनरेट होगी ना, अब वो ऐसा तो नहीं कि नीचे फ्लेम जल रही हो, जैसे कि यहाँ पे तो फ्लेम जल रहा था ना हमारे डायरेक्ट, यहाँ पे फ्लेम वगैरह नहीं जलता है। यहाँ पे जो हीट है ना, जैसे कि ये गर्म हुआ, इसकी धीरे 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 ये चीज़ गर्म होगी, पंखा यहाँ पे चल रहा है वो हीट को घुमा रहा है, तो ये कंडक्शन मेथड कहलाता है ना। विदाउट फ्लेम के वो हीट हमारी ट्रांसफ़र होती है। तो ये कंडक्शन मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है। देखिए आपने कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लेना है कि बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन सबसे ज़रूरी होती है, प्रोटीन के अलावा डीएनए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जो सारे मेथड है ना, इन्हीं पे अटैक करेंगे, या तो प्रोटीन को वो डीनेचर्ड करेंगे या डीएनए को वो ख़राब करेंगे, जिससे कि वो ग्रोथ ना कर पाए, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो रुक जाए, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़रूरी होता है उनके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर प्रोटीन को ही हमने डीनेचर करना है और उससे बैक्टीरिया भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो यह है प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आई, सारे जो पार्ट्स हैं जैसे कि आपने देखे उनके नियम लिख देने हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि ये स्टील या एल्यूमिनियम का बना होता है, और चैम्बर होता है सबसे पहले इसमें, इसको हम चैम्बर बोलते हैं, ये जो सिस्टम है। और फैन होता है, फैन आपने देखा ना ये वाला आपका, ये फैन इसमें लगा होता है। इसके अलावा डबल वॉल्ड डोर इसके अंदर होता है, जो कि इंसुलेटेड होता है, ऑन ऑफ का स्विच होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, थर्मामीटर होता है, वेंट होते हैं जिससे कि बाद में हॉट एयर निकाली जाती है, और यहाँ पर ट्रेज होती हैं। तो वेंट कहाँ पे होता है ये आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे वेंट। अभी हम वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ही बताओ कि क्या करोगे इसमें। सबसे पहले जो भी मटेरियल है आप उसको ट्रे में रखोगे, तो सिंपली पहली स्टेप वही लिखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मटेरियल है आपको वो अपने चैम्बर में ट्रे में फिक्स करना है। उसके बाद में डोर जो है आपका उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में आपने यहाँ से टेम्परेचर एंड टाइमर ये आपने रेगुलेट करने के लिए मतलब रखने होंगे कि कितना टेम्परेचर रखना है और कितने टाइम के लिए रखना है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ही कम टाइम लगेगा। बोले तो टेम्परेचर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, ठीक है, तो सपोज करिए टाइम वहाँ पे लगा हमारा 20 मिनट। अगर 120 रख दिया वहाँ पे 15 मिनट, अगर 130 रख दिया वहाँ पे 10 मिनट, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है टाइम उतना ही कम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि देखिए अगर आप टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं हॉट एयर ओवन का, तो कोई भी मटेरियल हो तो वो 30 मिनट में पूरा स्टेराइल हो जाएगा। अगर थोड़ा कम टेम्परेचर करते हैं 160 तो वो 60 मिनट लेगा, 150 टेम्परेचर करते हैं तो वो 150 मिनट लेगा। तो ये आपने देखिए यहाँ पे 3 स्टेप हुई। सबसे पहले मटेरियल इसमें रखना है, डोर को बंद करना है, यहाँ से टाइमर और टेम्परेचर रेगुलेट करना है। उसके बाद में इसको ऑन या बोले तो स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद क्या होगा, आपने इतने ही टाइम का यानी कि जितने टाइम का टाइमर पकड़ लगा उसका वेट करना है। उसके बाद में क्या होगा, हीट हमारी एब्जॉर्ब की जाएगी मटेरियल के द्वारा, जो भी हमने मटेरियल रखा है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट स्टेप ये है कि आपने डायरेक्टली इस डोर को नहीं ओपन करना। अगर डायरेक्टली आप डोर को ओपन करोगे तो क्या होगा, एक साथ ही वो ठंडे एनवायरनमेंट वहाँ पे एंटर करेगा, तो कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल ऐसे होते हैं जो ग्लास वगैरह के होते हैं तो वो एक साथ चटक जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे वेंट दिया गया है, जिससे धीरे धीरे हॉट एयर को बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ से हॉट एयर हम बाहर निकालेंगे वेंट के थ्रू, फिर ईजिली उसको हम कूल डाउन करके आराम से जो मटेरियल है उसको जो स्टेराइल करा था हमने वो बाहर निकालेंगे। समझ आ गई वर्किंग। अब देखिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे देखिए पहला है जो भी हमारे ग्लास वेयर जो होते हैं, जैसे कि सीजर हुआ, स्पैचुला हुआ, इनोक्यूलेशन ट्यूब हुई, स्काल्पल्स हुए, तो उनको क्या करेंगे हम स्टेराइल कर सकते हैं। देखिए आप लैब में गए, आप डायरेक्टली उनका यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज कुछ कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट इतने मतलब कि प्रिकॉशन के साथ किए जाते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी स्टेराइल होने चाहिए। तो वहाँ पर हमने उनको स्टेराइल करना होता है। इसके अलावा जो हमारे केमिकल्स बने हैं, लाइक हम मेडिसिन बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट वगैरह को हमने कभी कभी स्टेराइल करना होता है, उनके रॉ मटेरियल को स्टेराइल करना होता है, तो उनको ड्राई करना होता है। एग्जाम्पल इसकी पैराफिन है, उसको स्टेराइल करने के लिए, टॉल्क जो हमारी चौक वगैरह होती है उसको स्टेराइल करने के लिए, जिंक ऑक्साइड है, ग्लिसरीन है, इन सभी को स्टेराइल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट। तो ये देखिए सबसे पहले तो नॉन टॉक्सिक होता है, हमने इन्वायरमेंट को या हमें किसी को भी ये क्या है हार्म नहीं पहुंचाता है। सिंपल होता है, इजी टू यूज़ होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड बात करते हैं ये वाटर रिक्वायर नहीं करता है, क्योंकि जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर जो होता है
उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वाटर जो है उबाला जाता है, तो वहाँ पे वाटर का भी यूज़ होता है। यहाँ पे कोई उसका यूज़ नहीं है, काफ़ी सेफ ही होता है। बात करते हैं डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं लाइक रबर हुई, पिपेट वगैरह हुई, प्लास्टिक वगैरह हुई, तो वो तो पिघल ही जाएंगे इतने टेम्परेचर पे, तो उनको नहीं हम यहाँ पे कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे स्पीड काफ़ी स्लो होती है, यानी कि देखिए कितना वेट हमने करना होता है, 30 मिनट, 60 मिनट, 150 मिनट, कौन इतना वेट करेगा, थोड़ा ही कम स्पीड होता है। मतलब ये आपको समझ आ गया, यही है हमारा हॉट एयर ओपन। तो अभी देखिए हमने जो कवर करा है वो देखा है स्टेरिलाइजेशन क्या है, उसके अंदर जो फिजिकल मेथड जो होता है ना उसका एक टाइप देखा है। सेकंड जो है उसमें हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन देखेंगे, फिर हमारा ये फिजिकल वाला कवर हो जाएगा। बाकी जो और मेथड बचे उनको हम एक ही वीडियो में जल्दी से फटाफट कवर करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।